हैं। जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हमला हुआ है। ई रिक्शा से शख्स ने हैंड ग्रेनेड से अटैक किया। वो आया था ई रिक्शा से, गाड़ी के शीशे टूट गए। परिवार समेत घर में कालिया मौजूद थे। उस दौरान ग्रेनेड हमले से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जांच अभी फिलहाल जारी है इसको लेकर। तो जालंधर से ये मामला सामने आया है। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर दरअसल हमला हुआ है। देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई है। ई रिक्शा से एक शख्स आता है, हैंड ग्रेनेड से अटैक किया जाता है, गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं। परिवार समेत घर में ही कालिया उस दौरान मौजूद भी थे। ग्रेनेड हमले से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जांच फिलहाल इसको लेकर की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी के अंदर की भी तस्वीरें, और क्योंकि ये जो हमला किया जाता है इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। हालांकि देखिए उस दौरान घर में ही सभी मौजूद थे। मनोरंजन कालिया अपने परिवार समेत घर में मौजूद थे जिस दौरान ये हमला होता है। हैंड ग्रेनेड से ये हमला होता है। जालंधर में बीजेपी के जो नेता है मनोरंजन कालिया, उनके घर पर यह हमला किया जाता है। ये देखिए तस्वीरें उनके घर की जो सामने आई है। हमला जब किया गया, ई रिक्शा से ये शख्स पहुंचता है, हैंड ग्रेनेड इसके हाथ में, और ये उसे अटैक करता है। गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं। परिवार समेत घर में ही उस दौरान कालिया मौजूद रहते हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंचती है। जांच इसको लेकर अब की जा रही है। हालांकि कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर ये कौन शख्स था जो हमला करने के लिए तो जब ये हमला हुआ इसके बाद कई नेता भी मौके पर पहुंचे, और क्योंकि कई सवाल भी खड़े हो रखे हैं किसने ये हमला किया है, किस मंशा से किया है, और किसने करवाया भी है अगर तो वो कौन है शख्स। अब इसको लेकर बयान आए हैं नेताओं के सामने, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। और सब पार्टियों में से सबसे सीनियर लीडर जो पंजाब के हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा हुआ है, पर रात 1:15 बजे उनके घर के ऊपर आप अंदाजा लगाइए, एक कैबिनेट मंत्री 10-15 साल रहे हैं और बीजेपी के सबसे हाईएस्ट लीडर हैं देश के, उनके घर के गेट के ऊपर एक ई रिक्शा आता है और सीधा ग्रेनेड फेंकता है, और ग्रेनेड से उनकी सारी गाड़ी, उनका मोटरसाइकिल, सारे कमरे आपने देखे हैं, और 50 फुट ऊपर, और इधर उनकी किचन जो सारी तहस नहस की है। तो यहां ये अंदाजा लगाया जा सकता है भी सरकार का बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो चुका है। यहां पे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तरोत्तर गहरे प्रश्न खड़े होते जा रहे हैं। आप सबको ध्यान हो कि सरकार आने के चंद दिनों के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। उसके बाद से जिस प्रकार का अपराधियों और पृथकतावादी तत्वों का प्रभाव बढ़ा है और अपराध और हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है, उसमें अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ग्रेनेड हमला हुआ। कुछ महीने पहले की बात है कि जब पवित्र स्वर्ण मंदिर के द्वार पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर हमला हुआ, और अब यह समस्या बहुत खतरनाक रूप धारण करती जा रही है। जबकि हमारे पंजाब में वरिष्ठ नेता, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे, और 2007 से 2012 तक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता रहे। श्री मनोरंजन कालिया जी के घर के ऊपर जिस प्रकार का अटैक हुआ है, ये पंजाब की कानून व्यवस्था को साफ इस रूप में दर्शा रहा है कि अब पंजाब की सरकार पंजाब के लिए एक आपदा बन गई है। कालिया साहब का पता लैन लिया सी कि राती जो घटना हुई की हुई किवें हुई, सो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, और उसके बाद जो है ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ही सीएम साहब के ध्यान च लियावांगे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ध्यान ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, क्योंकि ਇੱਥੋਂ ਜੋ सीपी साहब मिल के गए ने ਇੱਥੋਂ, उन्होंने इतने सीएम साहब ਨੂੰ सारी रिपोर्टिंग की है, और ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ जो भी देखो ये जरा असली गल हैगी विचों कि कुछ लोगों ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ शांति हजम नहीं हो रही कि पंजाब में चहुमुखी विकास हो रहा है, पंजाब में सुख शांति है। कि देखो असी ये गल क्लीयर आ
ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਔਰ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पंजाब से। अमित, देखिए, एक कद्दावर नेता है मनोरंजन कालिया, कई बार कैबिनेट मंत्री वो बने हैं, एक बड़े नेता वो है, राजनीति पे एक उनका लंबा सफर रहा है और इस तरीके से उनके ऊपर हमला हो जाता है, जानलेवा ये हमला है और कितना खतरनाक हमला है, तस्वीरें हमें बयां कर रखी है। कहीं ना कहीं पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है और सवाल भी कई खड़े हो रखे हैं, नेताओं को भी हमने सुना। करके में जो ग्रेनेड अटैक किया गया है, ये कोई पहला ग्रेनेड अटैक नहीं है। इससे पहले जो पुलिस थानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, हालांकि उसके बाद जो एलिवेटेड रोड है वहां पे पुलिस द्वारा स्टील की जो लगा दी गई है ताकि पुलिस थानों को निशाना ना बनाया जा सके। हालांकि हर बार जितनी बार भी ये जो ग्रेनेड अटैक किए गए हैं पुलिस थानों में किए गए हैं, जो कई नेताओं के घर पे किए गए हैं। इससे पहले पप्पू जयंतीपुरिया जो कि शराब का बड़ा व्यापारी और इस समय एक बड़ी राजनीतिक पार्टी में था, उसके घर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है, पुलिस वालों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और अभी तक ये कोई पहला मामला नहीं है। और दूसरी बात अगर हम करें कि पंजाब की कानून व्यवस्था, तो इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि पंजाब की कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जरूर पंजाब सरकार को घेरने की कोशिश में इस समय जरूर जुटा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ग्रेनेड अटैक पुलिस थानों को पर नहीं किए गए और ना ही पुलिस थानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि अभी तक जितने भी ग्रेनेड अटैक किए गए हैं उसमें किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो पुलिस कार्रवाई भी इसमें करती है, लगातार उनको गिरफ्तार भी ग्रेनेड अटैक करने वालों से किया जा रहा है। और बात सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर हैं या फिर विदेशों में बैठे गैंगस्टर हैं वो इसकी जिम्मेवारी जरूर लेते हैं। हालांकि कल जो ग्रेनेड अटैक जलंधर में मनोरंजन कालिया के घर में किया गया है और उसमें किसी के हाथात होने की खबर तो नहीं है, लेकिन पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। और क्योंकि अमित, आपने भी जिक्र किया ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से हमला हुआ हो, पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आते रहे हैं। तो जब ऐसे हमले हुए हैं तो पंजाब सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कोई कदम उठाया गया सख्त इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, जितने भी आज तक हमले हुए हैं उसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। हालांकि जो पिछले दिनी शायद याद होगा हमारे दर्शकों को कि जो पिछले दिनी अमृतसर के एक मंदिर में ग्रेनेड अटैक की कोशिश की गई थी, सीसीटीवी भी सामने आई थी। उस मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई करते हुए अगले 2 दिनों में ही उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, अभी तक जिन की गिरफ्तारी हुई है, वो साफ सामने आया है कि उनको सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया गया है, बल्कि वो इसमें उतने दोषी नहीं है जितने दोषी जो ये ग्रेनेड अटैक विदेशों में बैठ के करवा रहे हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, जो विदेशों में बैठ के गैंगस्टर लगातार हमले करवा रहे हैं, और सरकार इसमें क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात हो। जी ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखिए बार बार ऐसे हमले हो रखे हैं, सवाल तो बहुत ज्यादा खड़े हो रखे हैं अमित, लेकिन जरूरत ये भी है कि इसको लेकर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई भी जरूर हो पहले भी, क्योंकि ऐसे मामले लगातार आते रखे हैं और आज फिर उसका अंजाम यही है कि अब इस तरीके के हमले जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जब तक कोई ना कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा पंजाब सरकार के खिलाफ, इस तरीके के हमले हम देखते रहेंगे। जी, अगर हम बात करें जो पिछली बार हमले किए गए थे तो उसमें जो पुलिस थानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि जो पुलिस द्वारा फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं ये उसकी शुरुआत है। हालांकि गैंगस्टरों द्वारा इसका लगातार जो पोस्ट डाल के कहा गया था कि ये पुलिस
पर कार्रवाई जो नजायज जो बेगुनाह लोगों को पुलिस निशाना बना रही है, फेक एनकाउंटर कर रही है, ये उसका जवाब है। लेकिन अभी जिस हिसाब से राजनेताओं के घर पर जो अटैक किया जा रहा है, ग्रेनेड हमले किए जा रहे हैं, इससे पहले पप्पू जयंती पुनिया के घर के जो ग्रेनेड अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी राजनेता इससे सुरक्षित नहीं है। हालांकि विपक्ष इस पे लगातार सवाल उठाता नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में पंजाब सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी, या फिर जिन लोगों द्वारा ये लगातार विदेशों में बैठकर ये हमले करवाने की कोशिश की जा रही है, उन पर क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात हो। ठीक है, बहुत जी। शुक्रिया, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर।